फूल है सी, तो क्या बना लेगा? अब रानी के साथ कौन रहेगा? रानी के साथ सी रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब सी बी का जोड़ी बनेगा, ए बी का जोड़ी नहीं बनेगा, सी बी का जोड़ी बनेगा, ठीक है। और बेचारा ए जो है वो बाहर चला जाएगा। अब यहाँ इन दोनों के बीच में अब नैन मटक्का होगा, क्या? सी और बी के बीच में नैन मटक्का होगा, और ये ए जो है दूर खड़े देखेगा ऐसे, और उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, एल लग गए मेरे तो एल लग गए, हाँ, ठीक है। तो समझ में आया बात? तो इसी तरह से रिएक्शंस होगी, लेकिन आपको मेन बात क्या है कि आपको समझना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक। हेलो मेरे रसगुल्लों, क्या हाल चाल है? तो हम फिर से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं बच्चों। तो ये जो सीरीज चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, तो इसमें जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें जितना भी मैंने पार्ट पढ़ा चुका हूँ वो आपको आई बटन, यहाँ पे जो आई बटन है वहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगर कोई भी वीडियो आपको नहीं मिल रही है तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करें, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसमें सारा वीडियोस डाला गया है, रेगुलर पैटर्न में है। तो आपको वहाँ पर पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा, और एकदम जैसे मैंने सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर केमिकल इक्वेशन, फिर बैलेंस करना सिखाया था। तो पार्ट बाय पार्ट वीडियोज़ है, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर ये दोनों भी नहीं करना चाहते तो नॉर्मली यूट्यूब पर सर्च करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाई विजेता सर, लास्ट में लगा दे, आ जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा वीडियो जो उसमें मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। आई हाय, इसमें बड़ा मजा आएगा। कैसे? तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो क्या कह रहा है बाबू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? मैंने समय बच जाए हम लोगों का, इसी के लिए पहले लिख के रखा हूं। क्या है कि सच रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। समझिएगा बात को, बहुत लॉजिकल चीज है। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें मोर रिएक्टिव वाला जो एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट वह लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल फेंकता है। समझिएगा बात को, तुरंत समझा दूंगा, बस बने रहिए मेरे साथ। उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। तो बच्चों इस डेफिनेशन को समझने से पहले आइए हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लेते हैं। क्या? रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज हम लोगों को समझना बहुत जरूरी होगा अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना चाहते हैं तो, ठीक है। देखिए बच्चों, ये रहा रिएक्टिविटी सीरीज, और ये जो सीरीज है आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद कर लीजिएगा तो आपको जो है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने में। तो देखिए ये क्या है कि सबसे ऊपर में पोटासियम है, फिर सोडियम है। तो इस तरह से जो एलिमेंट ऊपर में आपको दिख रहे हैं, ऊपर में जितने सारे एलिमेंट हैं वो मोर रिएक्टिव, वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। वो ज़्यादा पावरफुल है, वो अपने से कम पावरफुल वाले को बाहर निकाल देंगे। कैसे? तो देखिए, तो जो आपको ऊपर में दिख रहे हैं ना बच्चों, वो ज़्यादा रिएक्टिव है। और देखिए भैया, और देखिए जो एकदम थोड़ा मिडिल में आपको दिख रहे हैं, मिडिल में जितने भी मिडिल में दिख रहे हैं, जैसे आपको आयरन हो गया, लीड हो गया, ठीक है, टीन हो गया, ये सारे मिडिल में दिख रहे हैं, तो इसको मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। यह ना तो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना कम रिएक्टिव होते हैं, ना ज़्यादा रिएक्टिव ना कम रिएक्टिव, मिडिल में होते हैं। मॉडरेट रिएक्टिव इनको बोला जाता है, मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स। और जो आपको एकदम नीचे दिख रहे हैं, जैसे कॉपर दिख रहा है, ठीक है, कॉपर के बाद मतलब कॉपर, गोल्ड, ये सारा चीज़ दिख रहा है, सिल्वर, ये सारा चीज़ जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये लेस रिएक्टिव, बहुत कमज़ोर है। आई हाय, बहुत कमज़ोर है, ये इज़ वेरी वीक, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? जो ऊपर में आपको टॉप पर रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर दिख रहा है वो मोर रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो मिडिल में आपको दिख रहा है वो मॉडरेट रिएक्टिव है, ना ज़्यादा रिएक्टिव ना कम रिएक्टिव, मॉडरेट है। और जो सबसे नीचे में आपको नज़र आ रहा है बच्चों, वो क्या है? वो लेस रिएक्टिव है, बहुत कमज़ोर है यार, उसको कोई भी बाहर निकाल के फेंक सकता है ना। तो अब समझिएगा, इतना बात आपको समझ में आया? अच्छा,
एक और बात, ये रिएक्टिविटी सीरीज तो समझ में आया। अब रिएक्टिविटी सीरीज ये तो मेटल का था। अब जैसे बात करते हैं हम इसको नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में देखिए ये हेलोजन ग्रुप का ये एलिमेंट्स दिख रहा है। इसमें सबसे ऊपर में क्या है, फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है और उसके बाद आयोडीन है। तो क्या है कि फ्लोरीन जो सबसे टॉप पे होता है ना बच्चों, अभी पढ़े हैं, जो सबसे टॉप पर होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। तो फ्लोरीन ज़्यादा पावरफुल है, क्लोरीन फ्लोरीन से कम है, फिर ब्रोमीन है और उसके बाद आयोडीन सबसे कम है। तो आया समझ में, हेलोजन फैमिली का भी मैं बता दिया हूँ। तो अगर आपको इतना बात समझ में आ गया होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आप फिर से याद कर ले, समझ ले तो बेहतर रहेगा आपके लिए, बहुत आसानी से समझ लीजिएगा। तो वैसा रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जो ज़्यादा पावरफुल होता है ना, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला था, जो ज़्यादा पावरफुल था, वो अपने से कम पावरफुल वाले को, यानी अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके जगह से बाहर निकाल के फेंक देगा, कहेगा भागे जैसे, तो क्या है मेरे सामने। तो इसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद समझ में आएगा कितना अच्छा से। देखिए क्या है ना कि ए नाम का राजा था और बी नाम की एक रानी थी, और बीच में एक सी नाम का भी राजा था। वो एकदम टक लगाए देख रहा था ये दोनों को। अरे मतलब अब ए को, सी जो है ना ए से जल रहा था, सी बोल रहा था अरे चुट्टा, ये ए इतना सुंदर भी नहीं है, हमसे कम पावरफुल है, फिर भी एकदम मस्त रानी को लेकर बैठा हुआ है। रे चुट्टा, इसको हम अभी बताते हैं। देखिए अब क्या है कि सी कहेगा रे चुट्टा, तुम यहाँ रानी के साथ बैठेगा, हम यहाँ अकेले रहेंगे, और तुम हमसे कम सुंदर है, हम तुमसे ज़्यादा सुंदर है, हमसे कम पावरफुल है तुम, रुको तुमको बताते। अच्छा बेटा रुक तुम। अब ये सी कहेगा रे बेटा तू रुक। अब ये सी आएगा यहाँ, कहेगा रे चुट्टा, तुमसे सुंदर हैं हम, हमारे पास पावर भी ज़्यादा है तुमसे, तुम यहाँ रानी के साथ क्या कर रहा है, भागे जैसे। अब बेचारा ए कहेगा मालिक माफ़ कर दियो, कहेगा भागे जैसे। सी जो है अब ए को भगा देगा। क्यों? क्योंकि सी जो है ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू ए। सी भी राजा है और ए भी राजा है, लेकिन सी जो है अब ए को भगा देगा और ए भी भाग जाएगा क्योंकि ज़्यादा पावरफुल है सी। तो क्या बना लेगा, अब रानी के साथ कौन रहेगा, रानी के साथ सी रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब सी बी का जोड़ी बनेगा, ए बी का जोड़ी नहीं बनेगा, सी बी का जोड़ी बनेगा। ठीक है, और बेचारा ए जो है वो बाहर चला जाएगा। अब यहाँ इन दोनों के बीच में अब नैन मटक्का होगा। क्या, सी और बी के बीच में नैन मटक्का होगा, और ये ए जो है दूर खड़े देखेगा ऐसे, और उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, एल लग गए मेरे तो एल लग गए। हाँ, ठीक है, तो समझ में आया बात। तो इसी तरह से रिएक्शंस होगी, लेकिन आपको मेन बात क्या है कि आपको समझना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जब तक आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझ में नहीं आएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप समझ नहीं सकते। अगर रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ गई, आप आगे जो रिएक्शन है, रिएक्शन भी आप अपने से लिख पाओगे। जैसे और मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। पहला, जैसे 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 CuCl2 कॉपर क्लोराइड, और इसका रिएक्शन आप आयरन के साथ करा दो। अब देखिए क्या है, कॉपर बेचारा, कॉपर एक राजा है और क्लोरीन एक रानी है। अब आयरन जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है। अब आयरन कहेगा रे चच्चा, हमारे पास सब कुछ है, ये मज़ा मार रहा है रानी के साथ, अभी तुमको बताते हैं क्या है, हम नल्ले घूमेंगे, ऐसा बोल रहा है। अब ये कॉपर आया, कहेगा रे बेटा रुक, तुम यहाँ से भाग जा यहाँ से। अब भागना पड़ेगा कॉपर को, क्योंकि कम रिएक्टिव है आयरन से। रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉपर जो है ना सबसे डाउन था, सबसे नीचा था। तो बेचारा कहेगा ओ भैया छोड़ दो ना जी, हम जाचियो। तो आयरन जाएगा, कहेगा भागे जैसे। आयरन जाएगा यहाँ और कॉपर को कहेगा भागिए यहाँ से सर, आपका समय समाप्त। अब आयरन जो है क्लोरीन के साथ चला जाएगा तो क्या बनेगा, FeCl2, और बेचारा कॉपर बाहर दूर से देखेगा। इन दोनों के बीच में अब नैन मटक्का चल रहा है, प्यार मोहब्बत की बातें अब आयरन क्लोरीन से करेगा। पहले कॉपर करता था, अब कॉपर बाहर चला गया, इस रेस से बाहर है।
ठीक है, तो FeCl2 और कॉपर बन जाएगा। कॉपर बाहर चला गया, क्यों? क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था एज कंपेयर टू कॉपर, इसी के लिए उसके जगह से, यानी कॉपर का जो जगह था वो जगह से कॉपर को आयरन बाहर कर दिया। आया समझ? यस, समझ में आनी चाहिए, सब छोटी बातें हैं। अब कॉपर क्लोराइड एक्वश में होता है, ये फिजिकल स्टेट लिखना बहुत ज़रूरी है। आयरन सॉलिड, ये एक्वश और ये सॉलिड। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, CuSO4 कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है उसका रिएक्शन अगर चलो आयरन से ही कर लो तो क्या बनेगा? यहाँ पर भी वही बात होगा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को ये बात आयरन को ये बात रास नहीं आएगी कि ये चुट्टा, ये कॉपर यहाँ पर ना, ये तो बात हो गया वही कि चुप चुप जहन मुँह रहता है और बढ़िया बढ़िया एकदम सब पटैले रहता है सब देखते हैं। तो फिर आयरन कहेगा अरे हमरा में क्या कमी है, हम तो बड़ा सुंदर हैं, स्मार्ट भी दिखते हैं, आई छोड़ा करिया तरिया लेकर बैठल है बढ़िया सल्फेट को, यानी सल्फेट रानी है यहाँ पे आयरन कहेगा कि बाप रे बढ़िया बढ़िया रानी को लेके कॉपर बैठा हुआ है, मुँह लगे छे पागले सनक, चोपे सनक मुँह लग रहा है और बढ़िया को लेकर बैठा हुआ है। तो ये बात आयरन को रास बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो आयरन क्या कहेगा कि रुक चट्टा, हम तुमको बताते बेटा रुक। अब ये आयरन आएगा और कॉपर को कहेगा भागे, जैसे औकात है नहीं है ना इसके साथ रहने का, इसके साथ तो हम जैसा सुंदर और स्मार्ट व्यक्ति रहेगा ना, तो भाग यहाँ से, पावरफुल कोई भी पावर नहीं है तुम्हारे पास, बिना मतलब कि इसके साथ बैठा हुआ है। अब हम चवनिया मुस्कान मारेंगे इसके साथ, तुम दूर खड़े देखना हमको। तो अब बेचारा कॉपर को जाना पड़ेगा, तो क्या बना लेगा? FeSO4 आयरन सल्फेट और प्लस में कॉपर बेचारा बाहर। अब दूर खड़े होकर देखेगा, जो देखना है ये एक्वस में होता है, ये सॉलिड में होता है, ये एक्वस में होता है और ये सॉलिड में होता है। अब ये रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लो, एक्चुअली ये बैलेंस ही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अच्छी बातें आप देख लीजिए। यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है, इसका कलर जो होता है बाबू वो ब्लू रंग का होता है, याद रखिएगा, ये पूछता है। अब यहाँ पे FeSO4 जो बना, FeSO4 जो बना, इसका जो बाबू कलर होता है वो लाइट ग्रीन, हल्का हरा रंग का होता है, लाइट ग्रीन होता है। ये एग्ज़ाम में आती है। और ये बाबू ये जो मैंने रिएक्शन लिया हूँ ये NCERT क्वेश्चन है। क्या है कि क्वेश्चन में बता देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम किसी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल्स डाल देते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो एक्चुअल कलर होता है ब्लू रंग का वो गायब क्यों हो जाता है? Why the color of copper sulfate solution disappear when the iron nails dipped into it? तो यही बात है भाई, क्या है ना कि देखो मैं बता रहा हूँ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है ब्लू, मैंने बताया हूँ, वो किसके कारण होता है? कॉपर के कारण होता है। अब आयरन जो है बेचारा कॉपर को बाहर कर दिया तो अब ब्लू वाला कलर रहेगा? नहीं रहेगा। जब तक कॉपर सल्फेट के साथ घुला हुआ है तब तक ब्लू कलर रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आयरन कहेगा भागे, जैसे तू कॉपर को बाहर अगर कर देगा तो बना देगा FeSO4। अब इसका कलर लाइट ग्रीन हो गया, तो डेफिनेटली है कि कॉपर जब बाहर चला जाएगा सल्फेट के साथ छोड़कर, तो डेफिनेटली है उसका कलर चेंज हो जाएगा लाइट ग्रीन में। क्यों? क्योंकि अब FeSO4 आ गया, यानी सल्फेट के साथ आयरन आ गया है। तो आई थिंक बात समझ में आ रही है। एक और रिएक्शन ले लेता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। हाँ, जैसे AgCl, ठीक है, इसका रिएक्शन अगर कॉपर के साथ हो गया तब देखिए क्या होगा। यहाँ पर बात बदल जाएगी। अब देखिए बेचारा बार बार यहाँ पर कॉपर बाहर जा रहा था, लेकिन अब देखिए क्या होगा, अब खेल बदल जाएगा। क्या होगा? खेल बदल जाएगा। कैसे खेल बदलेगा? अब यहाँ पर कॉपर देखिए बार बार डिस्प्लेस हो रहा था, लेकिन कॉपर इतना भी बोतल नहीं है उसके पास थोड़ा बहुत स्मार्टनेस है। अब Ag जो है यानी सिल्वर, ये बहुत ज़्यादा मतलब दिखने में ख़राब है, फिर भी क्लोरीन जो है वो रानी के साथ अभी बैठा हुआ है, एकदम मोहब्बत की बातें चल रही है। अब कॉपर जो है ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर के मुकाबले, जैसा कि आप देखे होंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ में। कॉपर को ये बात रास नहीं आएगी। वो क्या कहेगा कि बाप रे बार बार हमको सब डिस्प्लेस कर रहा है, बार बार हमको सब भगा रहा है, आज हम इसको भगाएंगे। कॉपर जो है थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सिल्वर। कहेगा रुक बेटा, कॉपर कहेगा रुक बेटा, तुमको बताते हैं। अब यहाँ पर ये कॉपर आया
सिल्वर को बाहर फेंक दिया, कहा भागे जैसे, चट्टा कहीं का, मेरी रानी के साथ तुम रहता है, भगा देगा। अब बना क्या देगा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, और प्लस में बेचारा सिल्वर अभी बाहर चला जाएगा, क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। हाँ, हम जानते हैं बार बार जो है कॉपर बाहर जा रहा था, लेकिन अब जो है कॉपर बाहर कर दिया किसको, सिल्वर को, क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव था एज कंपेयर टू कॉपर। तो समझ में आया ये बात। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरी तरह से बाबू बेस है, कह सकते हो तो रिएक्टिविटी सीरीज पे। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका फिजिकल स्टेट लिख दो, ये एक्वस, ये सॉलिड, ये भी एक्वस, और ये सॉलिड। आ गया समझ में। तो यही था छोटा जानकारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम यही कहेंगे, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।